हेलो नमस्कार साथियों, मैं चंदन एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाली क्लास में दोस्तों स्वागत और अभिनंदन करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बता दीजिए, हाउ आर यू, आप लोग कैसे हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है दोस्तों। इस टॉपिक में मैं आपको प्रधानमंत्री की जो है एक लंबी लिस्ट आपको एक आसान ट्रिक के माध्यम से याद कराने वाले हैं। तो ये जो है ट्रिक आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है और बहुत ही अच्छी है और इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो क्या है ट्रिक दोस्तों, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि ये जो है ट्रिक हमारी बहुत ही अच्छी है। जब जो है गुलजारीलाल गुली को आई मौज इधर राजा बिश्नचंद ने अटल देवेंद्र को अटल मन से किया याद। तो दोस्तों ये ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है ये सारी जो है प्रधानमंत्री की लिस्ट याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए दोस्तों बता दें कि जो प्रधानमंत्री हैं उनका हमारे संविधान में किस आर्टिकल के तहत जो है स्थान है और कहाँ पे है। तो आर्टिकल 74 में यानी अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका जो है मुखिया, जिसका जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 में कहा गया है। और दोस्तों उसके आगे चलते हैं, आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 75 जो है जो राष्ट्रपति होंगे वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे, यानी उनके द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ मिलेगी और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की जो है शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। तो ये आर्टिकल 74 और 75 आपको याद रखना है। अच्छा के व्यू से आपको ये दो पॉइंट्स मुख्य रूप से याद करने जरूरी हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कि इसमें क्या है। तो आप जो है स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जब गुलजारीलाल गुली को आई मौज इधर राजा बिश्नचंद ने अटल देवेंद्र को अटल मन से किया है। दोस्तों ये 2-3 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये जो है आसानी से याद होने वाली है। तो चलिए दोस्तों देखते। सबसे पहले क्या है कि जब गुलजारीलाल गुली को आई मौज और इधर जो है राजा बिश्नचंद ने अटल देवेंद्र को अटल मन से किया है। तो यानी जब से जो है जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे और हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने जो है 3 बार सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा बार वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं दोस्तों। 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और जो है 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक सबसे लंबे समय तक ये जो है प्रधानमंत्री हमारे देश के रहते हैं। और इनकी जो है अपने कार्य के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गुलजारीलाल नंबर 2 पे क्या जाता है हमारे गुलजारीलाल। तो जब गुलजारीलाल गुली को आई मौज तो नंबर 2 पे गुलजारीलाल। तो गुलजारीलाल जो थे वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे दोस्तों। कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, तो वो जो रहते हैं हमारे पार्लियामेंट कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने के लायक होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को हम जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जगह बैठा दें, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो ये कब बने थे, ये 13 दिन के लिए 27 मई सन 1964 से 9 जून 1964 के बीच में इन्होंने 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री दोस्तों बनते हैं। उसके बाद जो है हमारे आ जाते हैं कौन, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है लाल और उसका मतलब होता है लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है 9 जून 1964 से जनवरी 11 1966 तक जो लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इनकी मृत्यु जो है विदेश यात्रा के दौरान हो जाती है। और उसके बाद हमारे आ जाते हैं फिर से गुलजारीलाल नंदा दोस्तों। ये 13 दिन के लिए फिर जो है इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। कहते हैं कि हम तो हैं ही हैं भाई। तो उनके लाल बहादुर शास्त्री के बाद ये जो है गुलजारीलाल नंदा भी आ जाते हैं और ये जो है दूसरी बार जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इनसे भी रिलेटेड एक फैक्ट बनता है, जो गुलजारीलाल नंदा है दूसरी बार जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले ये जो है प्रथम प्रधानमंत्री हो जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे आ जाता है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला होती हैं और ये जो है 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1970 तक ये प्रधानमंत्री रहती हैं। उसके बाद जो है इनके बाद आ जाते हैं मोरारजी देसाई। तो मोच में 2 प्रधानमंत्री आ जाते हैं, माँ से मोरारजी देसाई और चा से चौधरी चरण सिंह। तो मोच यानी मोरारजी देसाई और माँ से हम याद कर सकते हैं मोर, यानी ये जो प्रधानमंत्री थे ये सबसे अधिक एज के प्रधानमंत्री होते हैं। ये दोस्तों 81 वर्ष के प्रधानमंत्री होते हैं और इनका जो है
पद से त्याग पत्र दे दिया जाता है। इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से जो है ये त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री होते हैं और ये सबसे अधिक एज के प्रधानमंत्री होते हैं। 2 फैक्ट इनसे भी हो जाते हैं। 30 जो है उसके बाद जो हमारे आ जाते हैं चरण सिंह, यानी ये जो है 7वें नंबर पे आ जाते हैं चरण सिंह, यानी चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह भी जो है एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल के दौरान जो है कभी भी ये संसद के अधिवेशन में कभी भी नहीं गए हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, ये चौधरी थे, यानी चौधरी, मुझसे कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसा आप फैक्ट याद सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो संसद में एक बार भी नहीं गए, तो ऐसे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं कि चौधरी चरण सिंह के बाद फिर और इन्होंने जो है कब से कब तक 14 जनवरी सन 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक जो है ये दोबारा जो है प्रधानमंत्री बनती हैं और जिनकी कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद फिर से दोस्तों ये जो है राजा यानी राजीव गांधी आ जाते हैं। और राजीव गांधी का जो एक फैक्ट है कि ये सबसे कम एज के यानी सबसे यंग एज के जो है प्रधानमंत्री होते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो हमारे आ जाते हैं विश्वचंद्र, यानी कौन, विश्वनाथ प्रताप सिंह होते हैं। और ये जो ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ना पड़ जाता है इनको। तो ये विश्वचंद्र यानी इनका भी एक फैक्ट जो है याद करने लायक हो जाता है, यानी विश्वचंद्र यानी विश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो है इनका पद जो है त्यागना पड़ जाता है। तो ऐसे ये प्रधानमंत्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद ना से जो है हमारे आ जाते हैं प्रताप सिंह और फिर चा से दोस्तों चंद्र जो लिखा है चंद्र से चंद्रशेखर आज़ाद उसके बाद बन जाते हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद ना से जो है पीवी नरसिंह राव हो जाते हैं और अटल से तो अटल बिहारी वाजपेयी और देवेंद्र से फिर दोस्तों देवेंद्र एच डी देवगौड़ा। तो उसके बाद जो है एच डी देवगौड़ा हो जाते हैं और तो एच डी देवगौड़ा उसके बाद प्रधानमंत्री हमारे हो जाते हैं। और ये कब से कब तक रहते हैं, तो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक ये दोस्तों रहते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ हमारे फैक्ट हैं जिनको हम आपको बताना चाहेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, एक से अधिक बार, तो एक से अधिक बार हमारे 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे दोस्तों हमारे हो जाते हैं इंदिरा गांधी, और तीसरी जो हमारे हो जाते हैं अटल बिहारी। ये जो है दोस्तों 3 बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ 2 बार प्रधानमंत्री बनते हैं। नंबर 1 जो हो जाते हैं मनमोहन सिंह और दूसरे हमारे जो है गुरु जो हैं बाबा, इनको क्या बोलते हैं, मोदी। तो ये हो जाते हैं 2 बार, दूसरी बार। और उसके बाद दोस्तों चलते हैं और जो इसमें कुछ बचते हैं उनको देखते हैं। तो देवेंद्र के बाद जो है एच डी देवगौड़ा के बाद जो हमारे आ जाते हैं वो इंद्र कुमार गुजराल आ जाते हैं अटल मन से। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी फिर माँ से, तो इसमें क्या हो जाए इंद्र कुमार गुजराल आ जाते हैं। उसके बाद जो है इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा जो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद मनमोहन सिंह, तो अटल मन से याद किया तो फिर जो है अटल और माँ से मनमोहन सिंह और ना से नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।